हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल पे, या फिर आपने सुना होगा फ्लेक्स फ्यूल। ये फ्लेक्स फ्यूल क्या है, ये सब हम डिटेल में आज जानेंगे। अदरवाइज़ देखिए, हमेशा हम नई नई तरह की गाड़ियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। बाई फ्यूल, मल्टी फ्यूल, उसके बाद आप देखते हैं ड्यूअल फ्यूल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्लेक्सिबल फ्यूल क्या है। अगर आपका कोई भी डाउट हो, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम, ट्विटर, मेल कर सकते हैं। बट देखिए, जो भी आपका डाउट हो, लेकिन जो पीडीएफ है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, राइट। एज आई ऑलवेज से, टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। फ्लेक्सिबल फ्यूल को शॉर्ट में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स कहा जाता है। तो देखिए, ये ड्यूअल फ्यूल व्हीकल्स हैं जिनमें एक इंटरनल कंबस्शन इंजन रहता है, जिसमें हम मिक्सचर ऑफ फ्यूल्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक ही टैंक में हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मिक्सचर ऑफ फ्यूल्स। जैसे कि जो हमारी फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स हैं, ये बाय फ्यूल से अलग हैं। लास्ट स्लाइड्स में भी, लेक्चर के, मैं आपको बाय फ्यूल व्हीकल्स के बारे में भी बताऊंगी। आप सोच रहे होंगे बाय फ्यूल में भी हम दो तरह का फ्यूल यूज़ करते हैं। कभी एक स्विच करते हैं, जैसे आपकी सीएनजी व्हीकल्स में होता है, कभी हम सीएनजी यूज़ करते हैं, कभी हम पेट्रोल यूज़ करते हैं या डीजल यूज़ करते हैं। तो फ्लेक्सिबल फ्यूल बाय फ्यूल से अलग है, क्योंकि बाय फ्यूल में सेपरेट टैंक्स रहते हैं। जो दोनों अलग अलग फ्यूल हम यूज़ करते हैं, उसमें उनके अलग टैंक्स रहते हैं। लेकिन फ्लेक्सिबल फ्यूल में देखिए क्या है, यहाँ पे सेपरेट टैंक्स नहीं है, बल्कि मिक्सचर ऑफ फ्यूल जो है वो यूज़ किया जाता है। तो फ्लेक्स फ्यूल में आप देखिए, नॉर्मली अगर गाड़ी हमको चलानी है तो यहाँ पे किस चीज़ का मिक्सचर यूज़ किया जाता है, इथेनॉल को गैसोलीन के साथ, यानी पेट्रोल के साथ यूज़ किया जाता है। गैसोलीन आप बोलेंगे यहाँ पे, एथेनॉल और गैसोलीन यूज़ किया जाता है, या फिर मेथेनॉल और गैसोलीन यूज़ किया जाएगा, और ये एक ही टैंक में यूज़ किया जाएगा। ये इसकी खासियत है। इस तरह के फ्यूल को हम फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं, और ऐसी गाड़ियों को फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स कहा जाता है। अब देखिए, शॉर्ट में FFV, फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल जो है, या ड्यूअल फ्यूल व्हीकल जो है, ये एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल है। डेफिनेटली अभी तक हम फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड करते हैं। मैक्सिमम इंडिया की अगर हम बात करें, हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो ये उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल है, और इसके इंजन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे गैसोलीन को ईजिली जब ब्लेंड किया जाता है, चाहे इथेनॉल के साथ ब्लेंड करें, चाहे मेथेनॉल के साथ ब्लेंड करें, इसको सेम टैंक में यूज़ करके हम इसके इंजन को यूज़ कर सकते हैं, इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको डिफरेंस बताया बाय फ्यूल और फ्लेक्स फ्यूल में। बाय फ्यूल में देखिए, जैसे आप सीएनजी यूज़ करते हैं, या बहुत लोग हाइड्रोजन या एलपीजी यूज़ करते हैं, तो इसको सेपरेट टैंक में रखा जाता है। एक टाइम पे आप एक फ्यूल यूज़ करते हैं। अब मोस्ट कॉमन कमर्शियल अवेलेबल एफएफवी अगर आप देखेंगे वर्ल्ड मार्केट में कहाँ पे इस तरह की गाड़ी चल रही है, तो इथेनॉल फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल जो है वो सबसे ज़्यादा चलती है, जिसमें आप देख सकते हैं 60 मिलियन ऑटोमोबाइल्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, लाइट ड्यूटी ट्रक्स हैं जिनको बनाया जा रहा है। ये 2018 तक का डेटा है, और ये 4 तरह के मार्केट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि आप ये ना सोचें क्या ये किसी तरह की नई टेक्नोलॉजी है। जी नहीं, ये कोई ऐसा नई टेक्नोलॉजी नहीं है, पहले से यूज़ हो रही है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर कमर्शियली आप देखेंगे इस तरह की व्हीकल्स, इस तरह के जो फ्यूल है इथेनॉल के साथ मिक्स करके गैसोलीन को चलाया जा रहा है, और ऑलरेडी 60 मिलियन ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो चल रही हैं 4 मार्केट्स में सबसे ज़्यादा। जैसे कि ब्राज़ील नंबर 1 पे है, 30.5 मिलियन यहाँ पे लाइट ड्यूटी व्हीकल्स जो हैं वो चल रहे हैं इस तरह के फ्लेक्स फ्यूल पे, और 6 मिलियन मोटरसाइकिल्स। यूएस की बात करें तो 21 मिलियन यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं। ये 2017 के एंड का डेटा है। और कनाडा में जो लास्ट देखा गया था 1.6 मिलियन ऑलरेडी चल रही थी 2014 तक। और यूरोप के बाद स्वीडन है, जहाँ पे इस तरह के एफएफवी व्हीकल्स आपके चल रहे हैं। अब इंडिया में भी इनको लाने की, इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। जैसे रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जो हैं हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने कार मैन्युफैक्चरर्स को अर्ज किया है कि आप इस तरह की जो इंजन्स हैं एफएफवी फ्यूल को, इस तरह की व्हीकल्स को प्रायोरिटी दें।
और इनका इंडिजीनियस प्रोडक्शन, इंडिया में ही इनका प्रोडक्शन जो है फ्लेक्स इंजन्स का वो शुरू किया जाए, ताकि लोगों को और गाड़ियों के लिए एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल जो है वो मिले, जैसे कि एथेनॉल। और जैसे मैंने आपको बताया, ये टेक्नोलॉजी नई नहीं है, पहली बार इसको डेवलप किया गया था अर्ली 1990s में, और मास प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे फोर्ड ने इसका 1994 में किया। ये कार बाइबल्स के डेटा के हिसाब से ये डेटा मैं आपको बता रही हूँ। और 2017 तक अगर आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 21 मिलियन फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स जो ऑलरेडी रोड पे चल रहे थे। अब देखिए इस तरह के फ्लेक्स फ्यूल के क्या बेनिफिट्स हैं, इसका यूज क्या है, कि अगर हम इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे, ऑलरेडी देखिए इंडिया में क्या ये इजीली इंट्रोड्यूस हो जाएगा, एक क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लोग बहुत ज़्यादा अभी डिपेंड हो रहे हैं, ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाना शुरू कर रहे हैं, और एकदम से उनको आप फ्लेक्स फ्यूल्स पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? तो देखिए इसलिए अगर आप इस तरह का कोई भी डिसीजन फ्यूचर में लें तो आपको उसके प्रोज और कॉन्स दोनों पता होने चाहिए। तो यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करते हैं कि डेफिनेटली इनके फ्लेक्स फ्यूल के क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, दोनों डिस्कस करेंगे। बेनिफिट्स में देखिए कि एनवायरनमेंट के लिए ये जो फ्यूल है ये क्लीन है, क्योंकि एथेनॉल जो है ये गैसोलिन से ज़्यादा अच्छे तरीके से बर्न होता है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप फ्लेक्स फ्यूल अपने कार्स में यूज़ करेंगे तो टॉक्सिक फ्यूम्स इससे कम निकलेंगे एनवायरनमेंट में, और ये जो फ्लेक्स फ्यूल है अल्टीमेटली ग्रीन हाउस गैसेस भी कम कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। इसका ये मतलब है कि इस तरह की गाड़ियां ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, हम ट्रेडिशनल गैसोलिन से अगर कंपेयर करें। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स यूज़ होंगे, आपकी कार इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को लेकर एडजस्ट करेगी, ऑपरेट करेगी, जो फ्यूल ब्लेंडिंग है उसको लेकर ऑटोमेटिकली सारे एडजस्टमेंट्स होंगे। तो आप देख सकते हैं जो मॉडर्न फ्लेक्स फ्यूल कार्स हैं इनमें 10 to 85% इथेनॉल भी यूज़ हो सकता है, बट अभी तो इंडिया में सिर्फ आपका 10% ही मिक्स करने के लिए कहा गया है, बट इतना जो मिक्सिंग है मॉडर्न फ्लेक्स फ्यूल कार्स में वो हो रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी की ही बात है। उसके बाद सस्टेनेबली प्रोड्यूस्ड, कि एक तो अगर इसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग हम कर रहे हैं तो एक ऑल्टरनेटिव हमको फॉसिल फ्यूल की तरफ मिल रहा है, और इथेनॉल को हम सस्टेनेबली प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। इथेनॉल कैसे प्रोड्यूस होता है? केन शुगर से, कॉर्न से। तो अल्टीमेटली फार्मर्स को भी इसका फ़ायदा होगा, फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज होगी, और एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव फॉरेन ऑयल के बदले में हमको मिलेगा। अब इसके फ़ायदों के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जैसे मैंने आपको बताया इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे सोल क्रॉप यूज़, यानी अगर हम कोई चीज़ अपने खेतों में स्टार्च या कॉर्न को यूज़ कर रहे हैं फ्यूल के लिए, तो वो किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो पाएगा। ये इसका थोड़ा डाउन साइड है, क्योंकि अदरवाइज होता है कि कई बार आप कॉर्न को किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बाद में आप उसको एनिमल फीड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो इससे फार्मर्स को अल्टीमेटली भी नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि कॉर्न जो है वो डिजीजेस के लिए भी काफ़ी ससेप्टेबल है, वेदर कंडीशंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, फ्लडिंग हो गई या कभी सूखा पड़ गया तो यहाँ पे कॉर्न के प्राइजेस को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है अगर पुअर हार्वेस्ट रहें, क्योंकि हम एक तरह का क्रॉप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, ऐसा बताया जा रहा है कि इंजन डैमेज भी हो सकता है, कि हमारी जो ओल्ड कार्स हैं क्या वो इसके लिए तैयार होंगी। अगर ओल्ड कार्स की नई भी बात करें, अगर आप नए गाड़ियां भी ले रहे हैं तो इंजन डैमेज की यहाँ पे बात की गई है, क्योंकि एथेनॉल जो है बहुत इजीली जो डर्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हो सकता है हमारा इंजन करोड हो जाए, खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, साफ सफाई अगर अच्छे से नहीं होगी। तो ये कुछ पॉसिबल इसके डिसएडवांटेजेस हैं। फिर इसके माइलेज को लेके भी बात की जाती है, जो कि एक मेन कंसर्न है ड्राइविंग जब बात करते हैं फ्लेक्स फ्यूल पे। तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं उनकी सेम माइलेज है रेगुलर फ्यूल जैसी, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इसका माइलेज कम है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे माइलेज कम होगा तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा फ्यूल डलवाना पड़ेगा, बट ये फॉसिल फ्यूल के कंपैरेटिवली, गैसोलिन के कंपैरेटिवली एथेनॉल जो होगा इसका प्राइस कम भी हो सकता है, तो अल्टीमेटली वो इक्वल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इन अदर वर्ड्स जब हम माइलेज की बात कर रहे हैं, इट विल टेक 1.5 times मोर टू प्रोवाइड द सेम एनर्जी लेवल्स। अभी ट्रेडिशनल फ्यूल में
जितनी एनर्जी लग रही है उससे 1.5 गुना ज़्यादा एनर्जी लगेगी जब माइलेज की बात हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यू विल गेट फ्यूअर माइल्स पर गैलन, 1 गैलन पे आप कम किलोमीटर्स या कम माइल्स आगे जा पाएंगे अगर आप इथेनॉल यूज़ कर रहे हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पे ये फ़ायदा है कि इथेनॉल का जो प्राइस है वो रेगुलर गैसोलिन से कम है, तो सेविंग्स आपकी ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे फिर वो बराबर हो जाएगा, कुछ खास नुकसान नहीं होगा। अब उसके बाद अल्कोहल, एथेनॉल एक अल्कोहल है इसलिए वो हाइग्रोस्कोपिक है, जिसका मतलब वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा। और ये एक प्रॉब्लम हो सकती है इंजन्स के लिए जब हम ब्लेंडेड फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, कि अगर एक बार ये पानी के कांटेक्ट में आ गया तो जो आपका फ्यूल है वो कंटामिनेट हो जाएगा। और जो कंटामिनेटेड पार्ट है इस फ्यूल का वो टैंक के जो इंजन है उसके जो टैंक है आपका जहाँ पे स्टोर होता है फ्यूल, उसके बॉटम में सेटल हो जाएगा, जिससे एक सीरियस डैमेज आपके इंजन को, इंजेक्टर्स को गाड़ी के हो सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी आएगी? करोजन की, करोजन हो सकता है। उसके बाद कहा जाता है कि शॉर्टर शेल्फ लाइफ है। अगर हम ट्रेडिशनल गैसोलिन से कंपेयर करें तो इथेनॉल का जो शेल्फ लाइफ है वो कम है। उसका क्या रीज़न क्या है कि इथेनॉल बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है गैसोलिन से बहुत जल्दी, तो ये उसका शेल्फ लाइफ शॉर्ट करता है। तो इसका क्या मतलब है कि जब हमको फ्लेक्स फ्यूल ब्लेंड करना है तो ये डे टू डे बेसिस पे करना पड़ेगा वेंडर आउटलेट्स पे, और फिर इसका स्टोरेज भी एक मेजर प्रॉब्लम बन सकता है। अगर आपकी उतनी सेफ्टी नहीं है तो ये फ्यूल आपके गैरेज में आप उसको इस तरह से स्टोर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होती हैं। जैसे मैंने बताया मिक्सचर यहाँ पे यूज़ किया जाता है फ्यूल का, और डिफरेंस मैंने आपको बाय फ्यूल से बताया आपका, और इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस दोनों डिस्कस किए। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हम जल्दी से डिस्कस करते हैं कि बाय फ्यूल क्या होता है, मल्टी फ्यूल क्या होता है। बाय फ्यूल व्हीकल्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स जो है समटाइम्स इनको ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स कहा जाता है, लेकिन बाय, फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ, बाय फ्यूल और फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स जो हैं दोनों अलग अलग हैं। बिकॉज अगेन पढ़ लेते हैं, दे हैव इंजन्स दैट स्टोर द अदर फ्यूल इन सेपरेट टैंक। बस टैंक का फर्क है इसमें। ऑब्वियसली टैंक का फर्क होगा तो आपकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ही यहाँ पे डिफरेंट हो जाती है। बाय फ्यूल में आपके पास सेपरेट टैंक है, लेकिन फ्लेक्सिबल फ्यूल में आपके पास एक ही टैंक है जिसमें मिक्सचर ऑफ फ्यूल यूज किया जाता है। उसके बाद आपकी मल्टी फ्यूल व्हीकल्स भी आती हैं जिनमें आप 2 से ज़्यादा फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे 2004 में जीएम ने, जनरल मोटर्स जो है ब्राज़ील में, उन्होंने शेवले एस्ट्रा 2.0 इंट्रोड्यूस की थी मल्टी पावर इंजन के साथ, जो कि फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी पे बनी थी। तो इसमें 2 से ज़्यादा फ्यूल यूज़ करने का मतलब है सीएनजी भी यूज़ कर रहे थे, इथेनॉल भी यूज़ कर रहे थे, गैसोलिन भी यूज़ कर रहे थे, 2 से ज़्यादा फ्यूल यूज़ हो रहे थे। और ये जो ऑटोमोबाइल है इसको टैक्सी मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो स्विच है कि एक फ्यूल से दूसरे फ्यूल पे स्विच करना, वो मैनुअली ही करना था। और 2018 में जिन लोगों को गाड़ियों का शौक है या टेक्नोलॉजी का शौक है, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे दिसंबर 2018 में टोयोटा ने ब्राज़ील में डेवलप किया था पहला फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार, और ये ऐसी इलेक्ट्रिक कार थी जिसको फ्लेक्स फ्यूल इंजन के साथ इंट्रोड्यूस किया था। यानी ये गाड़ी इलेक्ट्रिसिटी पे भी रन कर सकती है, और ब्लेंड ऑफ इथेनॉल फ्यूल प्लस गैसोलिन, जिसको हम फ्लेक्स फ्यूल बोलेंगे। तो इसके आपके पास ऑप्शन है, या तो आप उसको इलेक्ट्रिसिटी पे रन करवाइए या फिर आप उसको फ्लेक्स फ्यूल पे रन करवाइए। नॉर्मली जैसे मैंने बोला, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन रिसेंटली बहुत ट्रेंड में है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होती है? जो क्या 1 और मोर इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज़ करती है, जिसका प्रोपल्शन जो है वो मोटर्स के थ्रू होता है। इसमें हो सकता है कि इसको पावर जो एक कलेक्टर सिस्टम रहता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मिले, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऑफ व्हीकल सोर्सेज से हो सकती है कि आप चार्ज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से, या फिर इसमें सेल्फ कंटेन बैटरी हो सकती है, सोलर पैनल्स हो सकते हैं, फ्यूल सेल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो सकता है जो फ्यूल को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करे। तो इस तरह की व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं। तो आपने फ्लेक्सिबल फ्यूल के बारे में जाना, फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बाय फ्यूल व्हीकल, मल्टी फ्यूल व्हीकल। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। यही था हमारा आज का लेक्चर, और अगर आप हमारे किसी भी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल है। सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट से या फिर हमारी एप्लीकेशन से मिलेगी। थैंक यू सो मच।